नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में। आज हम लोग बात करेंगे बायोडायवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में, एवं हमने बात किया था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रमुख रूप से भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची के बारे में बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है और ठीक है, कौन सा यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आइए चर्चा करते हैं। चूंकि हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, टोटल, जिसमें से 11 को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। यह जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यह आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो विस्तार है वह तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक में है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में, जैसे बांदीपुर, ठीक है, मधुमलाई, नीलांबूर, साइलेंट वैली, ठीक है। तो ऐसे कुछ और स्थल हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका अधिसूचित वर्ष है 1988, ठीक है, नीलगिरी के बाद। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिलों का एक हिस्सा है। वहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बेहद इंपॉर्टेंट। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है बेहद इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यह आपका मेघालय राज्य में है। जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका मेघालय राज्य में है, ठीक है। इसका आप देखेंगे, ठीक है, जो गारो हिल्स पहाड़ियां हैं वहां पे स्थित है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। कौन सा? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी जो है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एक स्थल के साथ साथ समुद्रीय तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी, खाड़ी आप जान ही रहे हैं समुद्र का क्षेत्र है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? असम में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है? आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, प्रश्न बन जाता है कि पश्चिम बंगाल में है और यह यहाँ से राज्य में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के डेल्टा का जो हिस्सा है वही सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में माना जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये उड़ीसा में है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका असम में है। देहांग दिबांग, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नाम से भी क्लियर हो जाता है, देहांग दिबांग, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पंचमढ़ी, ये आप जानते हैं कि एमपी में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आता है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अग अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई जो है ये आपका तमिलनाडु और केरल राज्य में है, ठीक है। खास करके केरल में ही है, लेकिन कुछ भाग इसका तमिलनाडु में भी विभाजित है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि
अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। खास करके एमपी में ही इसको, लेकिन कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। ठीक है, तो अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? आपका एमपी में है। ठीक है, ये बेहद फैक्चुअल डेटा है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको पता है कि कच्छ जो है गुजरात में है, तो यहाँ पे स्थित है। फिर आप बात करते हैं कोल डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर ऐसे आप देखते हैं कि जो है शेषाचलम हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश में है, चूंकि शेषाचलम की पहाड़ी भी आप देखते हैं आंध्र प्रदेश में है। इस प्रकार शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपका एमपी में है। ठीक है, तो ये रहा कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि बात किया जाए, आप देखेंगे मैप के माध्यम से जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे ये उत्तराखंड का एरिया है। ठीक है, तो नंदा देवी यहाँ पे है। फिर आप देखेंगे जो है ये जो तमिलनाडु केरल कर्नाटक का क्षेत्र है, नीलगिरी जो सबसे पहला है, ये सबसे पहला इसका स्थापना हुआ था। फिर उत्तराखंड का नंदा देवी। ठीक है, फिर ऐसे आप देखेंगे कि असम में जो है यहाँ पे मानस है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कंचनजंगा है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में जो है कंचनजंगा है। यहाँ असम का जो क्षेत्र है यहाँ पे मानस है, मानस जो है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, फिर आपको हमने देहांग दिबांग दिखाने का प्रयास किया है। ये कहाँ पे है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये मैप के माध्यम से आपको ये डेटा बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। फिर आप देखेंगे कि नोकरेक, नोकरेक आपको हमने दिखाया है, यहाँ पे मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में है नोकरेक। ठीक है, मेघालय में कौन सा है? नोकरेक है। ठीक है, फिर आपको हमने बताने का प्रयास किया है, यहाँ पे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। कौन सा है? सुंदरबन। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे सुंदरबन है। ठीक है, सुंदरबन है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये जो आपका रीजन है ये आपका उड़ीसा का रीजन है। यहाँ पे कौन सा है? सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल, जो आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, ये हो गया। फिर आप देखेंगे ये हो गया। ठीक है, फिर नीलगिरी हो गया। पंचमढ़ी आपने देखा ही है, एमपी में है। ये आपका पंचमढ़ी का जो क्षेत्र है ये कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कच्छ जो है ये आपका गुजरात में है। ठीक है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इस प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने आपको इंडिया के मैप पे बताया कि कहाँ कहाँ कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं मैप कार्यक्रम के बारे में। हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया था कि इसकी स्थापना जो है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, वर्ष 1971 में लाया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि भारत में यूनेस्को के द्वारा ही जो संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को के द्वारा संरक्षित है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक बार हम लोग नाम देख लेते हैं जो संरक्षित है। जैसे नीलगिरी है, फिर आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, फिर आप देखेंगे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, फिर आप नंदा देवी है, सिमलीपाल है, पंचमढ़ी जो एमपी में है। ठीक है, फिर आप देखेंगे नोकरेक। ठीक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, फिर आप बात करेंगे अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये भी शामिल है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सब जो है यूनेस्को का जो एक मैप कार्यक्रम के तहत लाया गया था, तो उसमें जो है शामिल है। ठीक है, ये हो गया। एक लास्ट में था कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, 11वां है। ठीक है, ये भी शामिल है, 2018 में शामिल किया गया इसे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा भारत में, बिल्कुल जो है फैक्चुअल डेटा पे बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की एक सूची, भारत में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और किस राज्य के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम में
यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों की सूची क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, कुछ शुरू करेंगे हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क यहीं पे है। ठीक है, फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, फिर आप देखेंगे सदले पीक नेशनल पार्क, ये भी यहीं पे है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है ये भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क यहीं पे है। ठीक है, तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फिर वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क जो है, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। फिर मौलिंग नेशनल पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो अभी बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो नामदफा नेशनल पार्क में पूछा गया है, लेकिन मौलिंग नेशनल पार्क को भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार आप देखेंगे कि असम में है तो फिर काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, एक सिंग वाले गैंडों के लिए जो प्रसिद्ध है, तो ये भी आप असम में है। फिर नामेरी नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? असम में है। नाम से भी पता चल जाता है, डिब्रू साइखोवा। ठीक है, ओरंग नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पे है? असम में ही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर आते हैं अन्य पे यदि चर्चा किया है तो बिहार में आप देखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, बिहार में आप देखेंगे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में कौन है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। ठीक है, ये हो गया। फिर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ही आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? इंद्रावती। ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुजरात में। अगर बात किया जाए तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। ठीक है, फिर बात करेंगे गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अभी जो पूछा गया है हिमाचल प्रदेश से संबंधित, पिन वैली नेशनल पार्क। एक बार अभी आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर ये है खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश है। ये भी पूछा गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग बात करते हैं अन्य स्टेट के बारे में। ठीक है, जैसे ये तो पूछा ही जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ से पूछा जाता है बहुत सारे प्रश्न। आप देखेंगे दाचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। फिर आप देखेंगे हेमिस नेशनल पार्क, ये भी पूछा गया था पिछले बार आरओ में पूछा गया था। ये कहाँ पे है आपका? जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में है ये भी। इसके बाद बात करेंगे आप सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क ये भी आपका जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क आपका ये भी जम्मू और कश्मीर राज्य में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात यदि करते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में, झारखंड में आप देखेंगे बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क आपका झारखंड में है। ये कई बार पूछा गया। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। ठीक है, कुद्रेमुख जो लौह अयस्क क्षेत्र का एक फील्ड है, ये भी आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है। ठीक है,
फिर आप देखते हैं केरल की बात अगर करते हैं तो केरल में आप देखेंगे एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है, ठीक है। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। ये हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम लोग बात करते हैं माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ भारत के प्रमुख नेशनल पार्क। अभी और है, अभी हम लोग बात करते हैं अन्य नेशनल पार्कों पे भी। मणिपुर में देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। मणिपुर में आप देखेंगे कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। मणिपुर में कौन है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। सिरोही नेशनल पार्क भी आपका मणिपुर में ही है। सिरोही नेशनल पार्क भी आपका मणिपुर में ही है। इसके बाद नोकरेक तो आप जान ही रहे हैं, मेघालय में है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फिर आप देखते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल के बारे में आपको हमने बताया कि उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी आपका उड़ीसा में है, ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्र में कौन कौन से हैं। आप देखेंगे तो सरिस्का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। डेसर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। तो ये जो फैक्चुअल डेटा है बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क आपको नाम से भी पता चल जाता होगा, हिस्टोरिकल पार्ट है। ये भी आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये रहे कुछ भारत के प्रमुख नेशनल पार्क जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद इसके आगे का जो टॉपिक है बायोडायवर्सिटी में, अभी बहुत संरक्षण के, अभी हमने देखा भारतीय स्तर पे संरक्षण का क्या प्रयास चल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विश्व स्तर पे संरक्षण का क्या कैसे प्रयास हुआ है, उसमें भी चर्चा करेंगे।